गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दुर्गभामा दुर्गवासा दुर्गभीमा दुर्गेश्वरी दुर्गभोगा दुर्गशिवा दुर्गा देव्यै नमो नमः। प्रिय सज्जनों, देवी भागवत पुराण के अंतर्गत आपको आदिशक्ति भुवनेश्वरी जगत जननी महामाया की कथा सुना रहे हैं। विगत दिवस आपने वो प्रसिद्ध कथा जो दुर्गा सप्तशती में दी गई है कि राजा सुरथ, समाधि और सुमेधा, इनकी कथा आपने अभी सुनी। भगवती की कृपा से इन्होंने भगवती की आराधना की और मोक्ष को प्राप्त हुए। आज हम देवी भागवत पुराण के 6वें स्कंद की ओर चल रहे हैं और यहाँ पुनः श्री वेदव्यास जी और जन्मेजय दोनों का संवाद चल रहा है। सूत जी महाराज इधर नैमिषारण्य में अपने ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, वेदव्यास जी से जन्मेजय ने प्रश्न किया कि हे महात्मन, आप कृपा करके भगवती आदिशक्ति की और भी कथाएं, उनके चरित्र हमें सुनाइए ताकि हमारा कल्याण हो। ऐसा सुनकर के वेदव्यास जी ने एक अलग कथा सुनाई और वो कथा है कि किस प्रकार से एक देवता में जो प्रमुख माना जाता है उसका जो पुत्र हुआ वह राक्षस हुआ। यह कथा हम आपको सुना रहे हैं कि एक त्वष्टा नाम का जो एक देवता था, देवताओं का प्रमुख माना गया, जो प्रजापति की उपाधि से प्राप्त हुई, और किसी बात को लेकर के इंद्र में और त्वष्टा में विवाद हो जाता है। विवाद के बाद में आदमी क्रोध में आकर के बदला लेने की मंशा से, बदला लेने के मानसिकता बना करके और कैसे कैसे कृत्य करता है, देवता होकर भी राक्षसपन की ओर आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि त्वष्टा ने बदला लेने की दृष्टि से और यज्ञ करते हैं, देवी को प्रसन्न करते हैं, और उसके बाद में उनके कौन कौन से पुत्र होते हैं, यह कथा हम आज आपको सुना रहे। देव प्रमुख त्वष्टा हुआ बना प्रजापति श्रेष्ठ। त्वष्टा नाम का जो देव था वो देवताओं में प्रमुख माना जाने लगा और प्रजापति की उसे उपाधि प्राप्त हुई और उसके 2 पुत्र हुए, एक वृत्रासुर और एक त्रिशरा। ये 2 पुत्र, इसमें आज हम आपको त्रिशरा की कथा सुनाते हैं, किस प्रकार से उसका जन्म हुआ। हुई इंद्र त्वष्टा में अनुपन, अतः हुआ उसका विचलित मन। पैदा किया पुत्र एक सुंदर, और एक नहीं थे तीन सर। भगवान शिव के जैसे 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र हैं भगवान शिव, त्र्यंबक भी कहे जाते हैं। अब यहाँ भी देखिए त्वष्टा के यहाँ पर एक पुत्र होता है, बड़ा सुंदर पुत्र पैदा किया उसने, किस भाव से कि मुझे इंद्र से बदला लेना है, और उसका नाम त्रिशरा रखा गया। त्रिशरा यानी उसके 3 सिर थे। रूप बढ़ावा कर सक पाया, त्रिशरा विश्व रूप कहलाया। और बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न किया ने, उसका नाम विश्व रूप रखा गया। आनन प्रथम वेद उच्चारण, उसके 3 सिर थे, तो एक मुंह से तो वेद मंत्रों का उच्चारण करता था और दूसरे मुख से मधुपान किया करता था, और जो तीसरा मुख था उससे जो है उधर पूरा दिशाओं का निरीक्षण किया करता था। बड़ा विद्वान था, उसके मुख से वेदों के मंत्र उच्चारित हुआ करते थे। इतना विद्वान निकला। देखेंगे वो किस प्रकार से तपस्वी के रूप में हमारे सामने आता है। तो तीसरे मुख से दिशा निरीक्षण और गया तपस्या करने कानन। पिताजी के आदेश से और फिर तपस्या करने के लिए चला गया। हाँ, सारे पुराणों में एक ही बात हमारे सामने आती है कि देखिए, बिना भजन के, बिना तपस्या के और बिना जप तप होम के सिद्धि प्राप्त नहीं होती।
अब यहाँ पर कृष्णा भी तपस्या करता है, और जब ये तपस्या करता है और जो ही कोई भी तपस्या करने के लिए प्रस्तुत होता है, हम भी साधारण मनुष्य जब वो ध्यान में रखते तो हमारा मन भी इधर उधर के कारण जो है एक साथ एकाग्र नहीं होता। और खास बात जीवन में हमारे यही है कि मन को एकाग्र करना। मन जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। ये तीसरा जो है तपस्या करने के लिए वन में चला जाता है, और बड़ी कठोर तपस्या की इसने भी। क्या करता था गर्मी के दिनों में, अग्नि के बीच में आसपास जो है अंगीठी जला करके और उसमें बैठ करके तपस्या करता था, बड़ी कठोर तपस्या। सर्दी के दिनों में जल में खड़ा होकर के, जब ठंड बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है किंतु फिर भी वो पानी में खड़ा है और तपस्या कर रहा है। देख इंद्र को हुई है रानी, भंग तपस्या की मन ठानी। और इंद्र का तो भैया ऐसा से यही रवैया रहा है, जिसने भी तपस्या की, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी जब तपस्या करता है तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने अच्छी खबर ली है इंद्र की। कहा है कि सूक हाड़ ले स्वान सटो ताहि निरख मृगराज। एक कुत्ता जो है उसके मुंह में हड्डी रखी है, और वो जो एक शेर को देख लेता है, शेर को देख करके मन में सोचता है कि ऐसा ना हो ये शेर मेरी हड्डी को छुड़ा ले। और ऐसे ही स्थिति जो है इंद्र की भी है। जो ही तीसरा तपस्या करने के लिए उद्यत हुआ और ये हैरान हो गया, परेशान हो गया। फिर इसने वही उपाय किया, अप्सराओं को बुलाया, गंधर्वों को, यक्षों को, सबको बुलाया, जाओ भाई किसी न किसी प्रकार से अपने को इस तीसरा का तप वो है भंग करना है। अब भेजो अप्सरा कीन प्रयासा, और आई लेकिन हाथ निराशा। अप्सराएं जाकर के नाना प्रकार से नृत्य गीत इत्यादि करने लगी, उसके सामने मोहित करने के लिए उसके सामने नाची गाई, गीतों मधुर मधुर स्वर में जो है स्वर लहरी के साथ में कोशिश की कि तीसरा भंग हो जाए। किंतु जो बड़ा ध्यान मग्न होकर के तपस्या में ऐसा लीन हुआ कि सारे अप्सराएं जो है निराश होकर के, बल्कि बाद में तो सोचने लगी ऐसा ना हो कि ये जाग करके हमें श्राप दे दे, तो वापिस लौट गई है। इंद्र से कहने लगी, हे महाराज हमारे बस की बात नहीं है, वो तो बड़ा तपस्वी है, हमने बहुत कोशिश कर ली किंतु वह उसका मन टिकता नहीं है। तो तब खुद ये रावत चढ़ आया और त्रिशिरा पर वज्र चलाया। अब इसने देखा कि अब ये अप्सराओं से भी और मेरा दूसरा उपाय भी मेरे सब व्यर्थ हो गए, अब क्या करना चाहिए। तो मत पे चढ़ करके पहुंच गया और जाकर के दूसरा अपना ध्यान मग्न था और उठा के वज्र दिया इसको। एक ऐसा वज्र दिया फेंक कर जो मारा तो ये ध्यान में बैठे हुए थे लुढ़क गए वहीं पर। अब इसके बाद में भी आपने महाभारत में कथा सुनी है कि इतना बलवान था मन्नु की मरने के बाद में भी उन्हें बड़ी चिंता थी ऐसा ना हो कि फिर से जीवित हो जाए तो ये सब जो है सारे लोगों का नाश कर देगा। तो मरे को भी महाराजा दत्त ने आपने देखा हो और उस कथा में सुना होगा। ऐसे ही इंद्र ने जब देखा ये बेहोश हो गया है, ये मरना सन्य कहीं ऐसा ना हो जीवित हो जाए तब तो मेरी बड़ी आफत हो जाएगी। और एक प्रसंग यहाँ प्रस्तुत होता है। उसी समय इंद्र ने देखा एक तक्षा नाम का एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था। उससे कहा सुनो भाई ये जो तक्षा तुमको क्या एक हाथ में क्या है तुम्हारी जो कुल्हाड़ा है ना, तुम लकड़ी काटने आए हो, सुनो इधर सुनो, इसके सर से धड़ से सर को अलग कर दो। अब तक्षा ने कहा महाराज ऐसा मैं तो नहीं करूंगा, बड़ा पाप है एक तपस्या को, एक मुनि को, एक ब्राह्मण को मारना। तो इसने लोभ दिया कि तुमको जो है मैं यज्ञ का भाग दिलाऊंगा, हिस्सेदारी दिलाऊंगा, तुम जो है इसको मार दो। तब भैया लोभ के वशीभूत होकर के तक्षा ने भी उस अपना एक में जो भी शस्त्र था कुल्हाड़ी जैसा उससे जो है तीसरा का वध कर दिया, उसके धड़ से सर को अलग कर दिया। लोभ के कारण लख बेहोश इंद्र अनुमाना और अभिशेष है तीसरा प्राणाम। और सोच लिया कहीं अभी जीवित है तो तक्षा को दे लोभ बुलाया, मस्तक धड़ से अलग कराया। त्वष्टा समाचार जब जाना और बदला लेने का मन ठाना। अब जो ही पिताजी को पता चला कि अरे मेरे बेटे को निरपराध तीसरा का वध कर दिया। आवा इंद्र ने जो इस प्रकार से जो मारा तब तो बड़ा दुखी हो गया त्वष्टा उसका पिता, और उस क्रोध में उसने भी बदला लेने की मन में सोच ली। फिर उसने क्या किया, बदला लेना है मुझे इंद्र से, मेरे बेटे को इसने मार डाला। इंद्र तो वहां से चला गया, ब्रह्म हत्या लग गई उसको। अब इसने जो है त्वष्टा ने देवी की आराधना की 8 दिन तक, 8 दिन रात जो है भगवती की।
अथर्ववेद के मंत्र से उच्चारण करते हुए अथर्ववेद के मंत्र के साथ में अग्नि में आहुति देना शुरू किया। और 8 दिन के बाद में का प्रभाव ये हुआ कि अग्नि से एक जो पुरुष प्रकट हुआ, बड़ा बलवान पराक्रमी बलि। हवन अथर्व मंत्र उच्चारण 8 रात्रि देवी आराधन, तेजवंत एक अग्नि समाना, और दिया अग्नि ने पुरुष महाना। उस अग्नि में से एक बड़ा तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ, बड़ा बलवान। अब तो ये प्रसन्न हो गया त्वष्टा, और उसने कहा कि लो भाई, मुझे भगवती ने जो है अग्नि के माध्यम से मुझे पुत्र प्रदान किया है। तो हो प्रसन्न त्वष्टा, कहा मेरे पुत्र महान, वृत्रासुर के नाम से होंगे जग गुणगान। बोलिए दुर्गा जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।